दोस्तों, हमारे पीछे रामकोला नगर पंचायत में बने एक लाइब्रेरी देखिए, जिस पर लिखा हुआ है भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइब्रेरी। ये वो लाइब्रेरी है, यानी कि पिछले कार्यकाल में इसको बनाया गया था और अभी तक इसका उद्घाटन नहीं किया गया है। अब सोचिए, इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए लाखों रुपए का बजट आया होगा सरकार के लिए, ताकि गरीब बच्चे पढ़ सके। लेकिन इस लाइब्रेरी में अब सिर्फ और सिर्फ मीटिंग होता है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो गरीब बच्चे प्राइवेट लाइब्रेरी में पैसा देकर पढ़ते हैं, और सरकार जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। उसके बावजूद भी ये लाइब्रेरी जो है जस का तस पड़ा हुआ है। लाखों रुपए लगाकर बना दिया गया, लेकिन इसका उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया। अब चलिए हम लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं और लाइब्रेरी के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए, ये सामने आपको अलमीरा दिखाई दे रहा होगा। इसमें बुकें रखी जाती हैं इस लाइब्रेरी में, लेकिन आपको लाइन से बुक दिखाई दे रहा होगा। तमाम सारे बुक आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, आपको बुक दिखाई दे रहा होगा। ये टेबल है, बच्चों को बैठकर पढ़ने के लिए बनाया गया था कि बच्चे, गरीब बच्चे आएंगे वो बैठकर यहां पर पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहां पे कुर्सियां भी नहीं दिखाई दे रही हैं। कुर्सियां इधर देखिए मीटिंग हॉल के लिए रखा गया है। अब इसमें बताया जा रहा है यहाँ के जो कर्मचारी हैं, कुछ लोग कर्मचारी थे, ऑफ द कैमरा बताया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीटिंग होता है। और ये उनके नाम पे है जो शिक्षा के लिए तवज्जो दिए, भारत रत्न पाए, देश को मिसाइल दिया, उनके नाम पर ऐसे लूट और घसूट मचाया जा रहा है। सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन नीचे के जो लोग हैं वो बंडर बाट कर रहे हैं। एक भी किताबें नहीं है लाइब्रेरी में। कुर्सी की स्थिति देखिए, इधर ये कुर्सी स्थिति दिखाइए। ये लाइब्रेरी के फंड से पैसा खरीदा गया, कुर्सी खरीदी गई है, और कुर्सी की स्थिति पूरा दिखाइए, पूरा टूटा फूटा हुआ है। यहां पर आप देखिए किस तरह से कुर्सियां पड़ी हुई हैं, और अभी तक कोई उद्घाटन तक करने नहीं आया है। इधर आपको एक नेताजी दिखाई दे रहे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनसे बड़ा नेता कोई भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं था। वहां की उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे एक भी किताब नहीं है। ठीक है, और सबसे खास बात, जिनके नाम से इस लाइब्रेरी को रखा गया उनकी भी तस्वीरें आपको यहाँ कहीं नहीं दिखाई देगी। अब सोच लीजिए, देखिए एक युवा हमारे साथ आए हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। सुनिए, इधर आइए। भाग क्यों रहे हैं? क्या नाम है आपका? दीपक। कहाँ के रहने वाले हैं? यही रामकोला के। रामकोला के रहने वाले। रामकोला में नगर पंचायत में इतना बड़ा बना, उद्घाटन नहीं हुआ। हाँ। यहीं के रहने वाले हैं, युवा हैं, क्या सोचते हैं इसका? युवा मान लीजिए पढ़ेगा तभी ना देश आगे बढ़ेगा। अब पढ़ने के बजाय यहाँ मीटिंग होता है। हाँ। ईओ साहब, चेयरमैन साहब, हम तो एक आईजीआरएस भी किए हुए थे। किस पे? इसी पे। हाँ। तो ईओ साहब उसमें टाइप किए हुए थे कि अभी सभासदगण को बैठने की जगह नहीं है, इसके वजह से अभी लाइब्रेरी नहीं, मीटिंग हॉल बना दिया गया। लाइब्रेरी नहीं, मीटिंग हॉल बना दिया। ये आईजीआरएस में आपको मिला था? जी जी। अब सोचिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब उनकी इस दुनिया को अलविदा कहे, उस वक्त वो बच्चों के बीच में खड़े होकर शिक्षा दे रहे थे लोगों को कि पढ़ो। उनका साफ तौर पे यह कहना था कि देश के युवाओं को पढ़ने पे फोकस किया जाए। अगर देश का युवा शिक्षित होगा तो हमारा देश विकसित करेगा। अभी ये दीपक जी हैं, अभी आए, मैं वीडियो बना रहा था रिसेंटली, तो आ गए और उन्होंने कहा कि बताइए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम का गरिमा जो है वो यहाँ पे गिराने का काम किया जा रहा है। आईजीआरएस किए तो ईओ साहब की तरफ से लिख दिया गया कि सभासदगण को बैठने के लिए जगह नहीं है, मीटिंग हॉल नहीं है, तो यहाँ पर मीटिंग हॉल बना दिया गया है। अब सोचिए, इन लोगों के पास मीटिंग हॉल बनाने के लिए पैसा नहीं है, और बच्चों के नाम पर, लाइब्रेरी के नाम पर पैसा आया और उसको ये बनवाए लोग, पैसा हजम कर लिया और इसको मीटिंग हॉल बना दिए। अब सोचिए, भाई साहब के पास बकायदा आईजीआरएस की रिपोर्ट है, और युवा है, ये पढ़ना चाहते थे इस लाइब्रेरी में, लेकिन किताबें नहीं है, कहां से पढ़ेंगे? अरे ढंग से उद्घाटन कर दिए होते, बच्चे अपना किताब लाकर यहाँ पे बैठते पढ़ते। दो एसी लगाई गई है, इधर दिखाइए। एक एसी आपको इधर सामने दिखाई दे रहा होगा, दूसरी एसी इधर दिखाई दे रहा होगा। ये बच्चों के लिए लगाया गया था, रामकोला नगर पंचायत के उन बच्चों के लिए जो बच्चे देश के लिए पढ़कर कुछ करना चाहते थे, समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनको भी पढ़कर बड़ा आदमी बनना है, उनको भी आईएएस पीसीएस बनना है, उनको भी डॉक्टर बनना है। तो आजकल वो पैसा देकर प्राइवेट लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां सरकारी लाइब्रेरी पैसा आया, उसके बावजूद भी बना भी, लेकिन एक भी किताबें नहीं है, ढंग का उद्घाटन नहीं हुआ। अब सोचिए कितनी शर्म की बात है, जिनके नाम से लाइब्रेरी है उनका तस्वीर एक भी नहीं है यहां पर। किताबें तो छोड़ दीजिए। अब पूरे वीडियो में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा।
और वीडियो को शेयर करके अपने जनप्रतिनिधि लोग से पूछ लीजिएगा, जो सीना ठोक के कहते हैं कि युवाओं का भविष्य हम देखेंगे, आपकी आवाज हम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।